हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। अब तक साथियों 12 प्रैक्टिस सेट को हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और जीएस के प्रश्न आज हम लोग देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि देश के विभाजन पर निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारे आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है। तो साथियों मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है और ये पूछा जा रहा है कि किसने देश के विभाजन के समय कहा था कि हमारे जो आंदोलन हमारा है इसे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है। तो ये जो कथन है ये है साथियों खान अब्दुल गफ्फार खां का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये भी प्रश्न आपको याद होना चाहिए, यहां से पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी इन्हें कहा जाता है। साथियों इन्होंने ही कहा था कि हमारे आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे के साथ किसे और फांसी दी गई थी। तो नाथूराम गोडसे का नाम तो लगभग सभी को पता होगा, किंतु साथियों हमें यह बताना है कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो उनकी हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे के साथ में और वो कौन था जिसे फांसी दी गई। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा नारायण आप्टे, ऑप्शन नंबर बी। किसे साथियों, तो जो गांधी जी की हत्या हुई थी साथियों, तो हत्याकांड में कुल 12 अभियुक्त बनाए गए थे। कितने? 12 अभियुक्त बनाए गए थे और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई थी। बाकी जो 10 अभियुक्त थे इनमें से एक सावरकर को बरी कर दिया गया था और 9 अभियुक्तों में से 6 को कारावास की सजा हुई थी। तो आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा नारायण आप्टे। नेक्स्ट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। तो भूगोल का प्रश्न है साथियों, हमें बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, तो इसमें से सही जवाब क्या होगा, तो सोमालिया, इथियोपिया एवं जिबूती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, तो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक भौगोलिक क्षेत्र है और इसका आकार साथियों कैसा है, सींग जैसा। इसका आकार अगर इसकी बात की जाए तो सींग जैसा आकार है और इसके अंतर्गत सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया आते हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बाब अल मंदेब जल संधि किन दो भौगोलिक भागों को अलग करती है। साथियों जो आज हम लोग जीएस के प्रश्नों को देख रहे हैं ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के सभी वर्गों के लिए उपयोगी है, चाहे प्राइमरी वर्ग हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो साथियों, या 11 12 हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है क्योंकि जीएस के प्रश्न सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब हमें जल संधि से प्रश्न पूछा गया है और इसका सही जवाब होगा सोमालिया को यमन से अलग करता है। किसे किसे साथियों, सोमालिया को यमन से, यानी सोमालिया कहाँ है, अफ्रीका में। आप लोग अगर महाद्वीप के बारे में पूछा जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि अफ्रीका को यमन है एशिया में, एशिया से अलग करता है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, सोमालिया को यमन से अलग करता है बाब अल मंदेब जल संधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पोतवाहक नहर संसार की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी है स्वेज नहर है। कौन सी है, स्वेज नहर। साथियों स्वेज नहर से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस सागर को किस सागर से जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमध्य सागर को साथियों लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है स्वेज नहर। इसका एक ट्रिक है, भूला ट्रिक है। क्या ट्रिक है, भूला। कैसे भी करके आपको बस याद रखना है, भूला, स्वेज नहर, भूला, भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर, इन दोनों सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है स्वेज नहर। आगे की कौन सा देश है जो कि विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है। तो विषुवत रेखा पर स्थित देश से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नामीबिया, ऑप्शन नंबर बी। साथियों विषुवत रेखा यानी जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इस पर सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो गणराज्य जिसे जायरे कहते हैं, कांगो एवं गैबन ये स्थित देश हैं, अफ्रीका के हैं साथियों। तो नामीबिया इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कौन सा देश है जो स्थलबद्ध देश नहीं है। स्थलबद्ध से आप क्या समझते हैं, लैंड लॉक देश, यानी कि चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ जो देश है और यानी समुद्री सीमा जिसकी नहीं लगती है,
तो ऐसा देश इसमें से कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो घाना नाम आप लोग याद रखिएगा। अफ्रीका का जो घाना है साथियों, जो देश है, ये क्या है? यह स्थलबद्ध देश है। और भी कई देश है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घाना है, किंतु घाना जो है ये बार बार पूछा जाता है। और बुर्किना फासो भी है, युगांडा है, जिम्बाब्वे है, इथियोपिया है, नाइजर, माली। तो इस प्रकार से अन्य देश भी है, किंतु घाना नाम आप लोग ध्यान देंगे लैंडलॉक्ड यानी कि स्थलबद्ध देश है। भारत में कर्क रेखा जिस राज्य से होकर नहीं गुजरती वो कौन सा राज्य है? तो साथियों वो है मणिपुर। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती। कितने राज्य? 8 राज्य। वहीं अगर बात की जाए कि कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है, तो साथियों भारत के ठीक बीचों बीच, यहाँ साथियों गुजरात से होते हुए यह गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का काम करती है कर्क रेखा। और 8 राज्य है कौन कौन से? तो गुजरात है, थोड़ा सा राजस्थान को टच करती है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है साथियों, फिर झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और इधर जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है 2 सेवन सिस्टर में, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो मणिपुर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसका एक ट्रिक भी है साथियों, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात हो जाएगा साथियों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये है, और राजस्थान जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं ये मैप वाले प्रश्न हैं। तो इसको आप अगर मैप से अच्छी तैयारी किए रहेंगे तो आप लोग मैप लेकर जरूर बैठा करिए साथियों, जब भूगोल के प्रश्नों को प्रैक्टिस करते समय। कारण है कि मैप से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं। अब जैसे इस प्रश्न में बताना है बांग्लादेश से नहीं मिलती है, कौन सा राज्य है, तो आप लोग मैप अपने स्टडी रूप में जरूर लगाए होंगे, तो देखते रहिएगा डेली 1-2 बार। जब आप देखेंगे तो आपके माइंड में इमेज बन जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आप बिना इसको रटे ही आसानी से बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। बांग्लादेश के साथ अगर सीमा साझा करने वाले राज्य की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल। तो बांग्लादेश साथियों कहाँ पे है? जो सेवन सिस्टर के बीच में, यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा साथियों। तो ये जो बांग्लादेश है इससे जो स्पर्श करने वाले राज्य है, एक तो है पश्चिम बंगाल, फिर असम है, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ध्यान दीजिएगा मणिपुर नहीं है। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? ट्रांस हिमालय में सम्मिलित जो नहीं है तो वो है शिवालिक श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय में आपको 3 श्रेणियों का नाम याद रखना है। कौन कौन सा है? कराकोरम, हम यहाँ पर लिख के आपको बता दे रहे हैं, कराकोरम। और कौन सा है साथियों? फिर है लद्दाख श्रेणी, कराकोरम है, लद्दाख श्रेणी है, और है जास्कर। क्या है साथियों? जास्कर श्रेणी। इन तीनों पर्वतों श्रेणियों के बारे में आप लोग नाम याद रखिएगा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। क्या क्या है? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये है ट्रांस हिमालय में। तो इसमें से कौन सा नहीं है? आप आसानी से बता सकते हैं, शिवालिक नहीं है। नेक्स्ट है कि हिमालय की पर्वत चोटियों के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो हमें क्रम में बताना है। तो सबसे पहले नामचा बरवा है, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर जाके नंदा देवी होगा। तो इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यही हमारा क्रम होगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है कि पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ सही अवस्थित क्रम हमें बताना है। साथियों सबसे पहले सतमाला पहाड़ियां हो जाएगा, फिर कैमूर होगा, फिर जाके नागा होगा, उसके बाद लास्ट में होगा पीर पंजाल। तो हमारा जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा ठीक जवाब होने वाला है। आगे की समान धूप वितरण वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इस रेखा को हम कहते हैं आइसोहेल। क्या कहेंगे? आइसोहेल कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जोवियन क्या होता है? जोवियन ग्रह क्या होता है साथियों? तो जोवियन ग्रह की अगर बात की जाए तो बुध जो है यह जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन यानी साथियों क्या हो जाए? तो जोवियन ग्रह बृहस्पति के समान ग्रहों को कहा जाता है, यानी कि इनमें जो है ये गैसीय ग्रह होते हैं और धूल कण की अधिक मात्रा होता है। इसमें बृहस्पति शामिल है। कौन कौन सा? बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है साथियों। तो ये सभी जोवियन ग्रह है। तो ध्यान दीजिएगा बुध जो है जोवियन ग्रह नहीं है। अगर पूछा जाए कि बुध कैसा ग्रह है तो पार्थिव ग्रह है। कैसा ग्रह है?
पार्थिव, यानी पृथ्वी से मिलते जुलते जो ग्रह है साथियों, धरातली ग्रह है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये है पार्थिव। चलिए हम फिर से आपका रिवीजन कराते हैं। पार्थिव ग्रह में कौन कौन से हो जाएंगे? बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जोवियन की बात की जाए तो बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित नहीं है? घास का मैदान से संबंधित प्रश्न है साथियों। तो इसमें से वेल्ड ऑस्ट्रेलिया दिया गया, यही वाला गलत है। क्यों गलत है? तो इसलिए गलत है कि वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, यही वाला गलत है, बाकी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है वो कौन सी जलधारा है जिसके काले पानी के कारण उसे काली धारा के नाम से जानते हैं? गजब का प्रश्न है साथियों, काली धारा के नाम से जानते हैं। ऐसी जलधारा कौन सी है? तो ऐसी जलधारा जो है वो है क्यूरोसियो धारा। कौन सी? क्यूरोसियो धारा को काली धारा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काला पानी जो है गहरे नीले रंग का पानी है, काला दिखता है, इसी के कारण इसे जापान की काली धारा कहते हैं। पूरा क्या नाम है? जापान की काली धारा क्यूरोसियो कहा जाता है। हमारा साथियों जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है कि कौन सुमेलित नहीं इसमें से? ज्वालामुखी और स्थान का नाम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल प्रायः देखा जा रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत से प्रश्न जरूर बनाए जा रहे हैं। तो माउंट हेक्ला जो म्यांमार दिया गया है यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह आइसलैंड में स्थित है। कहाँ पे है? माउंट हेक्ला की अगर बात की जाए तो आइसलैंड में स्थित है, म्यांमार में नहीं है। तो इस प्रकार से यही वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है। विसुवियस इटली में है, कई बार पूछा गया। माउंट कैमरून अफ्रीका में है, देवबंद ईरान में है। तो साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माउंट हेक्ला कहाँ पे है? अब से आप लोग ध्यान देंगे, अगर माउंट हेक्ला परीक्षा में पूछा गया तो आप बताएंगे आइसलैंड। माउंट हेक्ला आइसलैंड में। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस के, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और आगे हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।